ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान पीएम भावुक होते दिखाई दिए। एनआईए समेत दूसरी एजेंसियों ने एक बार पीएफआई के देश भर के कई ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कई पीएफआई के कई मेंबर्स को हिरासत में लिया गया। नासा ने इतिहास बदल दिया है। पहली बार किसी प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट यानी डार्ट मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तेलंगाना के हैदराबाद शहर के कुछ हिस्सों में भारी जल भराव देखने को मिला। बारिश इतनी तेज हुई कि बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव देखा गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 20वें दिन की शुरुआत मलप्पुरम से हुई। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। राजस्थान संकट पर सोनिया गांधी सख्त। माकन और खड़गे से मांगी लिखित रिपोर्ट। आज सौंपेंगे रिपोर्ट। अनुशासनहीनता को लेकर कुछ विधायकों पर कार्रवाई की सिफारिश। राजस्थान में सियासी संकट पर मंत्री महेश जोशी ने कहा कि हाईकमान किसी को भी सीएम बनाए, लेकिन पार्टी से विद्रोह करने वाला सीएम ना बने। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सीएम के इशारे पर पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है। खेतड़ी विधायक जितेंद्र सिंह ने मौजूदा हालात पर अपना रिएक्शन दिया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि आला कमान के निर्णय के साथ जो भी निर्णय आला कमान करेगा मंजूर है। पीसीसी पदाधिकारी राजेंद्र चौधरी ने राजस्थान में कांग्रेस के मौजूदा घटनाक्रम पर लेकर अशोक गहलोत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सभी घटनाक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जानकारी में, उसके बावजूद भी वो अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास ने कहा कि पार्टी हाईकमान का फैसला सबको मानना चाहिए। हाईकमान का फैसला अंतिम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजस्थान में सब कुछ ठीक होगा। सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे अंबिका सोनी ने राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर कहा कि पार्टी के लिए अनुशासन बने रहना सबसे जरूरी है। कांग्रेस की कलह पर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी के नेता कांग्रेस की चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर निशाना साधा। उनका कहना है कि इस सियासी घमासान के बीच प्रदेश का विकास ठप हो गया है। प्रदेश में चल रहे सियासी संकट को लेकर सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने कहा कि जिस जल्दबाजी में जो माहौल बना वो इन सब घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है। सीएम खुद एक ही पद पर रहने की बात कह चुके हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच मंत्रियों के मनोरंजन की तस्वीर सामने आई। रामबाग पोलो क्लब में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री उदयलाल आंजना, मंत्री राजेंद्र यादव, सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा, खेल मंत्री अशोक चांदना सभी पोलो खेलते नजर आए। वहीं सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक में पायलट समर्थक अकबर खान ने ओम विहार कॉलोनी के शिव शनि मंदिर में हवन पूजा की और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रार्थना की। राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री रहे पीसीसी पदाधिकारी राजेंद्र चौधरी ने राजस्थान में कांग्रेस के मौजूदा घटनाक्रम को लेकर अशोक गहलोत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सभी घटनाक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जानकारी में है। जोधपुर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र चौधरी ने धारीवाल के बयान को भी झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि चीफ व्हिप के आदेश के बाद सभी विधायक वहां पहुंचे। माकन के द्वारा सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के दबाव वाले बयान को उन्होंने झूठा बताया। कांग्रेस सरकार में जारी सियासी संकट के बीच बीजेपी ने फिर गहलोत सरकार पर हमला बोला। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के अजय माकन पर लगाए गए साजिश के आरोप पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सीएम गहलोत के इशारे पर पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है। जयपुर के ग्रेटर नगर निगम से महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर को पद से हटा दिया गया है। आज राज्य सरकार ने ग्रेटर नगर निगम के महापौर और वार्ड 87 से पार्षद सौम्या गुजर को पद से हटा दिया। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने सौम्या को आगामी 6 सालों तक के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया है। यानी आने वाले 6 सालों तक वो अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस अवसर पर पूरे देश में पर्यटन दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल आभानेरी में भी आज 2 दिवसीय आभानेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है।
आज सुबह से ही बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानी आभानेरी पहुंच रहे हैं और आभानेरी की आभा देखकर अपने मन को रोमांचित कर रहे हैं। दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी माने जाने वाली चांद बावड़ी को देखने के लिए देशी और विदेशी पावड़ों का जमघट लगा हुआ है। राजसमंद से कुंभलगढ़ में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई। झोपड़ी के मालिक को करीब 47,000 रुपये का बिल भेजा। विभाग के अधिकारी से तकनीकी भूल बता रहे हैं, जल्द पूरे मामले के निस्तारण की बात कह रहे हैं। अलौर में विश्व पर्यटन दिवस पर राजकीय संग्रहालय में सैलानियों को प्रवेश निःशुल्क दिया जा रहा है। इस अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। संग्रहालय अधीक्षक प्रतिभा यादव ने बताया कि सुबह 9:45 से शाम 4:45 तक सैलानियों के लिए संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। भरतपुर के डी कोतवाली थाना इलाके में एक बाइक अचानक ही बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, जिस पर सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डीग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। भरतपुर जिले के डी कोतवाली थाना इलाके में एक बाइक अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिस पर सवार एक युवक की मौत हो गई। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल सप्लाई को लेकर रिश्वतखोरी के बड़े नेटवर्क का एसीबी ने सोमवार रात को खुलासा किया। एसीबी ने पीएचडी ग्रामीण के चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल को कंपनी के दलाल कजोड़मल तिवाड़ी से रिश्वत में 10 लाख रुपए लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। कोटा के विज्ञान नगर इलाके के एक मकान के बेडरूम में कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। करीब 5 फीट लंबे कोबरा को देखकर परिवार के सदस्य घर के बाहर निकल गए। आनंद फानन में स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे गोविंद शर्मा ने 5 फीट लंबे कोबरा का कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाने के रतनपुर चौकी पुलिस ने कंटेनर के गुप्त केबिन से 15 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी। हाइड्रेटेड लाइम पाउडर के आड़ में शराब की गुजरात तस्करी हो रही थी। बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में लगे 15 दिवसीय दशहरा मेले का टीडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और सभापति ने फीता काट कर शुभारंभ किया। नगर परिषद बांसवाड़ा की ओर से 15 दिवसीय दशहरे मेले का शुभारंभ जनजातीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने सोमवार को कॉलेज मैदान पर किया। उदयपुर के गोगुंदा झाड़ोर मुख्य मार्ग पर हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को चपेट में लिया। हादसे में एक वृद्ध समेत 3 लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा शहर में सोमवार शाम को राज्य तालाब थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया, जिससे चोरी की बाइक भी बरामद की गई। भरतपुर में नवरात्रों के दूसरे दिन मंदिरों में भीड़ देखने को मिली। लोग अपने परिवार के साथ मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। मां राजराजेश्वरी मनसा देवी मंदिर सहित कैला देवी झील का बाड़ा में सुबह से ही लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। नागौर के अठियासन पुलिया के पास देर रात में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने बस स्टैंड पर यात्रियों की जेब तराशने वाली शातिर गैंग के मुख्य सरगना सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के राष्ट्रीय मेला दशहरा 2022 की शुरुआत के साथ ही श्री रामलीला का भी शुभारंभ हुआ। नगर निगम के सहयोग से आज से शहर के विभिन्न 7 स्थानों पर रामलीला का मंचन शुरू हुआ। राजसमंद जिला नाथद्वारा नगर में कुछ गौ भक्तों ने 2 दिनों से जीवन के लिए संघर्ष कर रही गौ माता को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। जानकारी के मुताबिक नाथवास तालाब के कैचमेंट एरिया में भरे पानी में एक गाय पिछले 2 दिनों से फंसी हुई थी। सुजानगढ़ के इंद्रगिरी आश्रम के पास गत कैंपर गाड़ी द्वारा 2 विद्युत पोल को टक्कर मारकर तोड़ दिए जाने के कारण सैकड़ों घरों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। कोटा ग्रामीण की देवली माझी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। कोटा शहर सहित ग्रामीण के कई इलाकों में आज भी कई घंटों तक बिजली गुल रहेगी। आज विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्यों के चलते शहर के कई इलाकों में 3 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। 12 जिले के अंता में विकलांग कल्याण संघ की ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष आफाक अहमद खान भी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में विकलांग पेंशन, पालनहार, मुख्यमंत्री विश्वास योजना, लोन बस पास आदि समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बूंदी से 20 किलोमीटर दूर बरुंधन गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका शोभा कंवर केबीसी की हॉट सीट तक पहुंच गई, जो अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर दिखेंगी। इस सीजन में हाड़ौती संभाग से हॉट सीट पर जाने वाली पहली महिला हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा नवाचार करने वाली शोभा कंवर ने महानायक अमिताभ बच्चन से खुलकर बात की। शिक्षिका ने जीत की राशि बच्चों की पढ़ाई के लिए देने की घोषणा भी की।
नवरात्रि के दिनों में माउंट आबू में एक ऐसा मंदिर है जहां पर भालू भी धोख लगाने आते हैं। बताया जा रहा है कि नवरात्रि के दिन भालू की आस्था को देखकर यहां के लोग भी माता को नमन करते हैं। पाली तखतगढ़ थाना क्षेत्र के मलाना गांव में सोमवार रात को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में एसयूवी गाड़ी में आए बदमाशों ने हवाई फायर कर वहां खड़ी कार में आग लगा दी। वहां वॉलीबॉल खेल रहे युवक के साथ मारपीट कर ये लोग भाग गए। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। भीलवाड़ा में बड़लियास थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक ट्रैक्टर से 493 किलो डोडा पोस्ट को जब्त किया और ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने तस्कर से एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। कोटा से रामगंज मंडी इलाके में क्लास की छात्रा के साथ अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने महिला सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस मामले में आरोपियों को संरक्षण देने वाले बदमाशों और निलंबित एएसआई के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर समाज के लोग, बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आंदोलन की राह पर हैं। सोमवार से शुरू हुए शारदीय नवरात्रों के आज दूसरे दिन भी श्रीगंगानगर के मंदिरों में माता रानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शारदीय नवरात्र को लेकर प्रदेश सहित जैसलमेर में भी भक्तिभाव और उत्साह का माहौल देखने को मिला। आज नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। बूंदी जिले के दबलाना थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की। पुलिस ने बजरी से भरे 3 डंपर कांग्रेस डिटेन कर चालकों को गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के कसाईपाड़ा मोहल्ले में जुलूस पर पथराव के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के समीप एक अंडरपास में युवक की डेड बॉडी मिली। अज्ञात बदमाश टैक्सी को लूटकर और चालक की हत्या कर उसे फेंककर चले गए। सवाई माधोपुर की गलवा नदी में एक युवक के डूब जाने का मामला सामने आया। एसडीआरएफ की टीम ने मृतक के शव को बरामद किया। अलवर जिले के बानसूर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों गिरफ्तार चोरों को बानसूर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जनरल अमर सिंह कानोता कप का फाइनल मुकाबला खेला गया। खिताब मास बुचीज टीम ने जीता मुकाबला। खेल मंत्री अशोक चांदना की टीम चांदना क्राइजेल के 5 गोल के बदले 6 गोल से टीम ने जीत दर्ज की। उदयपुर में किंग सेना की ओर से गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की तलहटी में लंपी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां पर पिछले कई दिनों से लंपी से ग्रसित गौवंश का उपचार किया जा रहा है। कोटा में डेंगू रोधी अभियान के बाद अब जिले में हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है। इसमें अन्य विभागों की भी जिम्मेदारी और दायित्व तय किए गए। धौलपुर एसपी ने अपराध और अपराधियों को लेकर अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए नए बदमाशों पर इनाम घोषित किया है। में प्रताप ऑडिटोरियम में 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का जिला प्रमुख जिला कलेक्टर ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कोटा में लोक कलाकार गाजी खान बरना की लोक प्रस्तुतियों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान 30 लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। राजसमंद जिले में गायों में फैली लंपी बीमारी को लेकर अब गौ भक्तों ने देवी मां से बीमार गोवंश को सही करने की गुहार लगाई है। झुंझुनू की सदर थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में सामने आए फर्जी मार्कशीटें, डिग्री बनाने वाले गिरोह के बड़े कारनामे सामने आए। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया और नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। जयपुर में जॉब दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटपुतली की सरुंड थाना पुलिस ने 3 दिन पहले खान में मिले युवक के शव के मामले का पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
पाली के श्योपुर में ड्यूटी कर रहे पंचायत के रोजगार सहायक के एक युवक ने लात घूंसों से मारपीट कर दी। आरोपी युवक के खिलाफ थाने में दर्ज शिकायत दर्ज करवा दी गई है। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के नंदपुर गांव में एक दिव्यांग बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग की हत्या का आरोप उसके भांजे पर लगा। भरतपुर जिले के बयाना हिंडौन रेल मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आकर अधेड़ महिला की मौत हो गई। सीएचसी की मोर्चरी में महिला का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। राजसमंद जिले की चारभुजा पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर फरार हो रही लग्जरी कार को जब्त किया, जिसमें तलाशी के दौरान एक पिस्टल भी बरामद हुई। श्रीगंगानगर के सादुलशहर थाना क्षेत्र के गांव गदरखेड़ा में बिजली की दुकान में एक युवक ने चोरी की। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सोने मकान को अपना निशाना बनाया। चोर सोने चांदी के जेवरात सहित 90,000 की नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। अजमेर के मोयना गांव में आपसी विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया, जिसके चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ सरिये और लकड़ी से हमला कर दिया। हनुमानगढ़ के एक गांव में नहर किनारे एक युवक का शव लावारिस हालत में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखा है। जयपुर में गर्भवती महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो गया। महिला के पति नंदोई और नंदोई की भाई ने मिलकर उसकी हत्या की थी। टोंक एसीबी की टीम ने कलमंडा और पचेवर ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया। एसीबी ने धर्मराज सनी को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोटा के बजरंग नगर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने बैंक कर्मी के सोने मकान में सेंध लगा दी और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्रतापगढ़ के दरियावद के नला में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 16 लोग घायल हो गए। इलेक्ट्रिक स्कूटर की डीलरशिप देने के बहाने कई लोगों से करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाली गैंग के सरगना को जयपुर में गिरफ्तार किया गया। जयपुर में 4 दिन पहले एक युवक को गोली मारने वाले 2 बदमाशों को हरमाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक युवती से प्रेम प्रसंग को लेकर बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की भर्ती परीक्षा में जयपुर में पेपर देने आए एक फर्जी अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोटा के रामगंज मंडी में छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामगंज मंडी थाने के एसआई को सस्पेंड किया है। जोधपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी का खुलासा करते हुए लाखों की केसर बरामद की। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वैशाली नगर इलाके में डॉक्टर इकबाल भारती के घर डकैती कर लूटपाट करने वाली गैंग के 2 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। रेनवाल थाना पुलिस ने 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता था। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के मंडोर थाना पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 5 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। उदयपुर में गोगुंदा थाना क्षेत्र के नाल के दायमा गांव में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। परिजनों की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कोटा में दशहरे मेले में आकर्षण का केंद्र झूला मार्केट सजने लगा है। इस बार मेले में बच्चों के आकर्षण के लिए रेंजर, ऑक्टोमस, डॉलर, नाव, ट्रेन सहित कई झूले लगाए गए हैं। कोटा में श्री राम रंगमंच पर ध्वजारोहण और सांस्कृतिक संध्या के साथ दशहरा मेला भव्य आगाज हुआ। मंत्री शांति धारीवाल ने वर्चुअल उपस्थिति होकर मेले की औपचारिक घोषणा की।